अस्सलाम वालेकुम गैस, सब लोग कैसे हैं। आज 9th का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो रिज़ल्ट को देखते हुए एक चीज़ मेरे माइंड में आई। तो आज मैं बैठा बैठा उसके बारे में एक कंटेंट लिख रहा था। तो कंटेंट मैंने लिखा उस लूज़र एंड विनर्स के दरमियान डिफरेंस। काफ़ी चीज़ें इसमें देखेंगे हम लोग आज कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हुए, कुछ फेलियर्स में आए, कुछ के मार्क्स कम आए, कुछ जिनके मार्क्स कम आए वो परेशान, जो फेलियर में वो तो डेफिनेटली परेशान होंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ों का कंपैरिज़न किया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की जाए ये चीज़ें। तो मैंने लूज़र और विनर्स के दरमियान जो कंपैरिज़न, उसमें एक कंटेंट लिखा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड एज़ वेल एज़ टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ज़रूर इस चीज़ का कंपैरिज़न करिएगा कि इसमें वाकई में ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जिसकी वजह से ये चीज़ चल रही है। तो होपफुली ये रियलिटी से बहुत क्लोज़ होगी। इन पॉइंट्स को ज़रा देखिएगा कि लूज़र्स जो होंगे वो हमेशा बहाने तलाश करते रहते हैं कुछ ना करने के लिए, और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते और जीतने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा टारगेट्स अपने को अचीव कर लेंगे। और जब वो जीत नहीं पाते या टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, फिर वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। और मोस्टली मेरी ऑब्ज़र्वेशन में, मैं भी इस फील्ड के अंदर तकरीबन 12-13 साल से हूँ, तो मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं वो सिस्टम को गलत कहना शुरू कर देते हैं, सिस्टम्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अगर बच्चों के मार्क्स कम आए तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कहते थे बहुत अच्छे सर एग्ज़ाम्स हुए हैं, बट एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स कम है तो शायद चेकिंग में प्रॉब्लम आ गई। मे भी थोड़ा बहुत हो, बट ऐसा होता नहीं है। डिपेंड ऑन अस कि हमने मेहनत कितनी की है, हार्ड वर्किंग कितनी की है, डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर। तो हमें चाहिए कि हम लोग लूज़र्स ना बने, विनर्स रखें और अपना कोई टारगेट रखें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो लूज़र्स के अपोजिट विनर्स हैं। तो विनर्स का मकसद क्या होता है? विनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो मेहनत करने के बावजूद फिर भी डरे डरे रहते हैं कि शायद हमारी मेहनत में अभी कमी रह गई है। तो ये जो विनर्स होते हैं वो स्ट्रगल अपनी करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक मकसद रखा होता है कि हमने इस टारगेट को अचीव करना है। तो वो हालातों से भी लड़ते हैं, और उसके बाद हालातों का, जो बहुत टफ़ हालात होते हैं उनका मुकाबला भी करते हैं, लोगों की बातों को भी सुनते हैं, उनको बर्दाश्त भी करते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आप लोग कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो अपने कानों को बंद कर दें, लोगों की बातें बिल्कुल भी ना सुने। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसे चीज़ें आएंगी, बहुत से लोग ऐसे आएंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स में होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपको बड़े टारगेट को अचीव करते हुए देख के आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बट यू शुड बी फोकस ऑन योर टारगेट, कि आपने जो एम अपनी लाइफ में बनाया उस टारगेट को अचीव करें। और मैं स्टूडेंट्स को भी जब मोटिवेशन में अक्सर चीज़ें ये बता रहा होता हूँ कि आप एक टारगेट अपना सेट करें कि आप मार्क्स कितने लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे। अगर आपका टारगेट सेट नहीं है तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो जो विनर्स होते हैं उनकी मंजिल पे नज़र होती है हमेशा। अगर उनका फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट अचीव हो गया, फिर अगले स्टेप के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग अगला का प्रोजेक्ट हमारा क्या है, हम कहाँ तक जाएंगे। तो जो लूज़र्स होंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो विनर्स हैं उनको गिराने की कोशिश में लगे रहेंगे। उसमें नुकसान वो ख़ुद का अपना कर रहे होते हैं, लेकिन विनर्स जो हैं वो हमेशा विनर में ही रहते हैं। तो हमें ज़िंदगी में कामयाब और अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे, और अल्लाह पाक हमारी मेहनत को ज़ाया कभी भी नहीं करता। विनर जो होता है वो दूसरों का साथ देने की भी कोशिश करता है और हमेशा आजिज़ी और निकसारी में रहता है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता रहता है। और मैं एक अक्सर चीज़ ये कहता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, अपने स्टाफ मेंबर्स को भी कहता हूँ कि हमारे पास हज़ारों बहाने होंगे कुछ ना करने के। एटलीस्ट कम से कम एक बहाना ऐसा तलाश करो कि कुछ करने के लिए, और अपना एक लाइफ का मकसद बनाओ ज़िंदगी का, उस टारगेट को अचीव किया जाए। हम बहुत से हिले बहाने करेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सिस्टम को गलत कहेंगे, दूसरों पे इल्ज़ाम देंगे। ये मोस्टली स्टाफ मेंबर्स के साथ भी मैं ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ भी करता हूँ। इस बहुत बहाने हैं, हज़ारों बहाने हैं, चलें कुछ ना करने, एटलीस्ट एक बहाना ज़रूर तलाश करो कि हम लोग कुछ अचीव कर सकें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद अपनी खुद में जो आपकी एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ किया जाए,
और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो आपका टारगेट्स है उसको अचीव किया जाए। और ज़िंदगी में टारगेट और मकसद ज़रूर बनाएं कि आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप होपफुली ज़रूर उस टारगेट तक पहुँच पाओगे। और दूसरों की गलतियों से सीखना बेहतर है। तो अगर दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमें भी कभी ना कभी ठोकर लगेगी और हम गिरेंगे, फिर हम अपनी गलती से ज़रूर सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करके स्टडी के ऊपर फोकस करने की तलकीन करें। वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को के साथ चेक एंड बैलेंस को देखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं, तो बाद में एंड ऑफ डे हमें परेशानी नहीं होगी। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी कुछ सप्लीज़ हैं या कुछ परेशान हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। फेलियर इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। तो फेलियर से हमें कामयाबी की सीढ़ी में पहला स्टेप मिलता है, फिर हम अपनी गलती से सीख कर आगे निकलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।